हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। जंप सर्च को इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। एज वी नो कि हमने डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया जो डेटा स्ट्रक्चर्स में बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसी सर्चिंग टेक्निक्स में से जंप सर्च है जो एक वेरिएंट एज अ वेरिएंट इस्तेमाल होता है लीनियर सर्च का। क्या है, किस तरह से वर्क करता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सारी चीज़ें इस सेशन पर हम जान सकेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विथ ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग faderhusaincs.blogspot.com पर तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते हैं। तो हम एज यूजुअल जब भी कोई नई सर्चिंग टेक्निक डिस्कस करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि वो सर्चिंग टेक्निक्स क्या है और क्या वो एज अ बेस इस्तेमाल हो रही है या वेरिएंट इस्तेमाल हो रही है। तो वेरिएंट का मतलब ये है कि वो किसी एक सर्चिंग एल्गोरिथम को एज अ बेस लेकर चले, और बेस का मतलब ये है कि वो बाय इटसेल्फ एक यूनिक सर्चिंग टेक्निक्स है। ठीक है। So the jump search, the fundamental idea behind this searching technique is to search fewer numbers of the element compared to a linear search algorithm. Which means जब हम linear search इस्तेमाल करते हैं तो as we know कि हम from starting to nth number तक तमाम values को compare करते हैं। यही वजह इसकी complexity big of n होती है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हमें comparison कुछ कम करना पड़े, fewer number of comparison करना पड़े। तो which scans every element in the array to check if it is a match with the element being searched or not. यानी ये लीनियर सर्च की बात हो रही है कि वो हर एक को सर्च करता है और उसके बाद ही बता पाता है कि वो नंबर्स में मौजूद है। तो दिस कैन बी डन बाय स्किपिंग सम फिक्स्ड नंबर ऑफ द एरे एलिमेंट। यानी जंप करने का मतलब है कि कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं अपने एरे से स्किप करूंगा, और जंपिंग अहेड बाय फिक्सिंग नंबर ऑफ द स्टेप्स इन एवरी आइट्रेशन। तो बेसिक कोई टेक्निक्स है जिसके जरिए से हम फिक्स नंबर ऑफ जंप को फिक्स करेंगे हर आइट्रेशन पे, और ये फास्ट वे पर जंप करता जाएगा। और जिस जगह पर वो पहुंचता है उस जगह पर पहुंचने के बाद अगर हम देखते हैं कि जिस नंबर को हम सर्च कर रहे थे वो उस स्टेप से पहले, तो उस जगह पर हम लीनियर सर्च को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट में 6 को सर्च कर रहा हूँ तो हमने लॉजिकली एल्गोरिथम को डिजाइन किया और वहां पर जंपिंग वैल्यूज ली कि वो 4 एलिमेंट को जंप करे। यानी मैं फर्स्ट इंडेक्स पर आता हूँ तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ आ गया मैं जंप करके। फिर यहाँ से 4 जंप किया तो मैं 7 पर आ गया। अब 7 पर आने के बाद मुझे पता चला कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और जिस नंबर को मैं सर्च कर रहा हूँ वो उससे लेस है। तो अब हमें क्या करना होगा, उसके बिहाइंड उस डोमेन में उस जंप के अंदर जितनी वैल्यूज है वहां पर हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च को अप्लाई कर देंगे। यानी वो पहले 4 को देखेगा, चेक करेगा, फिर वो 6 को देखेगा, जैसे 6 को देखेगा तो वो नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो लीनियर सर्च की जगह पर हमने स्किपिंग जो नंबर्स की या जंपिंग को इस्तेमाल किया, उसके जरिए से ये वेरिएंट ज्यादा बेहतर हो गया एज कम्पेयर टू द लीनियर सर्च। ठीक है। अब जब ये सर्चिंग की जा रही होगी तो जंप वैल्यूज किस तरह से डिसाइड होगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन एक और चीज के यहाँ पर नंबर्स का सॉर्टेड होना जरूरी है। ठीक है, सॉर्टेड होना जरूरी। लेट्स सी द एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम्स है। इस एल्गोरिथम के अंदर तमाम स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि जंप सर्च किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल हम इस नंबर ऑफ सीक्वेंस में मौजूद हैं जो 0 से लेकर 15 एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि n की क्वांटिटी यहाँ पर 16 है, यानी 16 एलिमेंट है। इस 16 एलिमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं 77 को सर्च कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो स्टेप स्टार्ट होता है ब्लॉक साइज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइज। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइज का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक साइज की वैल्यूज हो गई 16 का, जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, राइट। स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यूज भी इस वक्त क्या हो चुकी है, ब्लॉक साइज की जो वैल्यूज है वो 4। ओके, अब वाइल लूप हमारा स्टार्ट होता है। तो वाइल लूप स्टार्ट होता है और वो ये क्या कहता है कि एरे ऑफ एंड। तो एरे ऑफ एंड का मतलब है 4 इंडेक्स। ठीक है, एरे ऑफ एंड का मतलब है 4। तो 4 इंडेक्स कहाँ पर मौजूद है, ये रहा 4 इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर 4 है। स्टार्ट 0 से हो रहा है। तो एरे ऑफ एंड इज लेस देन इक्वल टू की वो नंबर है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे मैं एरो 4 पर आऊंगा तो वो की से लेसर ही है क्योंकि की वैल्यूज क्या है, 77। एंड के बाद लिखा हुआ है जो एंड की वैल्यू है लेस देन साइज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि इस वक्त जो एंड है उसकी वैल्यूज है 4 और जो साइज है हमारे पास, ठीक है, जो एक्चुअल साइज है, स्क्वायर रूट की बात नहीं होगी, एक्चुअल साइज है वो है 16। ठीक है, ये कंडीशन राइट हो गई। अब राइट होने के बाद हमारे एलिमेंट जो यानी आइट्रेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट वैल्यू से होगी। तो स्टार्ट वैल्यू में एंड है यहाँ पर 4, ठीक है, 4 पे मौजूद हूँ। अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे कहा जा रहा है कि एंड बराबर है एंड प्लस ब्लॉक साइज के। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे कहा जा रहा है कि एंड इज इक्वल टू एंड प्लस ब्लॉक साइज। एज वी नो एंड की वैल्यू है 4 और ब्लॉक साइज की वैल्यू भी है 4। तो इस स्टेप पर एंड की वैल्यू हो गई 8। नाउ पहले एंड की वैल्यू 4 थी यहाँ पे, तो फर्स्ट इंडेक्स पर मैं 4 पे था, लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन पर अब मैं कहाँ पर पहुंच चुका हूँ, 8 पे। यानी मैंने यहाँ से जंपिंग करके मैं यहाँ पर आया और फिर यहाँ से जंप करके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द ब्लॉक साइज, क्योंकि जो आपके पास एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर रूट ही ब्लॉक साइज बना रहा होगा, राइट। यहाँ तक हो गया।
उसके बाद कहा जा रहा है इफ एंड इज ग्रेटर देन साइज -1। तो इस वक्त एंड की वैल्यू है 8 और ग्रेटर देन साइज -1 का क्या मतलब हुआ कि साइज की वैल्यू से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्योंकि ये कंडीशन साइज -1 करूंगा तो ये 15 हो जाएगी। तो ये इस वक्त रॉन्ग कंडीशन है कि 8 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, लिहाजा ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी। वो मसला नहीं। तो इस वक्त मैं लूप के अंदर ही मौजूद हूँ, दोबारा ये लूप कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक, दोबारा हम जाते हैं एरे ऑफ एंड को चेक करते हैं। एरे ऑफ एंड, तो एरे ऑफ एंड क्या है भाई? एरे ऑफ एंड की वैल्यूज है 8। तो 8 के अंदर क्या एलिमेंट मौजूद है? 21। क्या 21 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू की है? जी हाँ, बिल्कुल लेस देन है, क्योंकि जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वो तो 77 है, लेसर है। ओके, एंड की वैल्यूज लेस देन साइज। जी हाँ बिल्कुल, एंड इस वक्त अब 4 नहीं है बल्कि क्या बन चुका है? 8। तो 8 इज लेस देन साइज है, कंडीशन ट्रू हो गई। दोबारा आ गया मैं लूप के अंदर। जब लूप में आया तो अब स्टार्ट की वैल्यूज क्या बन चुकी होगी? स्टार्ट बराबर है एंड के। तो इस आइट्रेशन पे वो 8 के, तो अब स्टार्ट की वैल्यू 8 है। अब दोबारा एंड की वैल्यू अपडेट होगी, एंड 8 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जबकि ब्लॉक साइज क्या है? 4 है, तो ये हो गया 12। तो अब एंड की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 12। दैट्स ग्रेट। ठीक है, इस स्टेप पे एंड की वैल्यू 12 हो चुकी। कंडीशन चेक किया जा रहा है कि अगर एंड जो कि 12 हो चुका है, क्या वो ग्रेटर देन साइज -1 है? जी हाँ, नहीं है, क्योंकि ये 12 है और ग्रेटर वैल्यू 50। तो अभी भी ये कंडीशन फॉल्स ही है। तो अब मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? ब्लॉक नंबर 8 से 12 पर आ चुका हूँ। दैट्स इट। ठीक है, राइट। अब हम 12 इंडेक्स पर रहते हुए दोबारा लूप को चेक करते हैं। तो एरे ऑफ एंड, एरे ऑफ एंड का मतलब हुआ कि इंडेक्स नंबर 12। ठीक है, तो एरे ऑफ एंड को अगर देखें तो वो है 101। क्या 101 लेस देन इक्वल टू की है? लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। तो अब ये जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो बिहाफ ऑफ दिस अगर देखा जाए तो इस वक्त स्टार्ट की वैल्यू एंड 8 है और एंड की वैल्यू 12 है। ठीक है, यानी मैं इस स्टेज पर आ चुका हूँ और हैविंग जो वैल्यूज है वो 101। लिहाजा जिस ब्लॉक पर मैं आ चुका हूं उससे लेसर वैल्यूज के डोमेन में ही हमारा वो एलिमेंट लाया करता है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। लिहाजा इस पार्ट के अंदर मुझे लीनियर सर्च इस्तेमाल करना होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इस बॉडी के अंदर लीनियर सर्च अप्लाई करूंगा इस बॉडी के अंदर। लिहाजा इसके लिए मैंने ये बॉडी यहाँ पर बनाई है फॉर आई स्टार्ट टू एंड माइनस, यानी वो स्टार्ट की जो भी वैल्यूज होगी, स्टार्ट क्या है भाई? इस वक्त स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, एंड -1, एंड -1 का मतलब हुआ 12। तो 12 में से एक कम कर दो, 11। तो 8 से 11 तक लूपिंग चलेगी। क्या? एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ 8 को देखो क्या वो की के बराबर है? 8 को चेक किया, की के बराबर नहीं। फिर आगे आइट्रेशन हुई 9, 9 को देखो भाई, 9 है, 9। फिर 10 को देखो, जैसे ही 10 पर 77 मिलता है वो की और एरे की वैल्यूज क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो वही एलिमेंट हमें क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, एंड दैट विल बी द सोल्यूशन। कि हमने 77 को फाइंड कर लिया एट इंडेक्स 10। Hope you'll understand. That is a complete understanding of the jump search. कि वो जंप सर्च किस तरह से algorithmic वे पे काम करता है, जंप करता है, और जब वो जंप वैल्यूज लूपिंग की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका मतलब है कि उस इंडेक्स से पीछे ही हमारा वो नंबर मौजूद है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। फिर वहां पर हम लीनियर सर्च बनाकर या लीनियर सर्च की लॉजिक लगाकर उस नंबर को इजीएस्ट वे पे फाइंड करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द जंप सर्च। होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई सवाल है, कुछ चीज़ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार है। मैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता हूँ। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल सर्च को देखेंगे, लॉजिकली क्या वो किस तरह से वर्क करता है। सी यू देयर।